तो एट लास्ट वो लोगों को दिखता है कि अब घर पे तो कोई है नहीं, मतलब पेट्रॉन्स्कीज वहाँ से जा चुके हैं, तो उनका आना जो है वो फ्रूटफुल नहीं रहा, बेकार हो गया। तो दे टर्न स्लोली एंड मेक देयर वे बैक डाउन द हिल। तो वो लोग जो है वहाँ से फिर वापस जो है घर की तरफ अपने चलते हैं। वेल एनी वे सेट पैगी, शी इज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू। तो अब आते आते मतलब पैगी ने सोचा था कि वो मिलेगी तो उसको थैंक यू वगैरह बोलेंगे, वो उसको सॉरी वगैरह बोलेंगे और बोलेंगे उसको बुरा नहीं मानना चाहिए था और वो ना जाए। बट अब जैसा कि पैगी नहीं मिली, वो पैगी ने देखा कि वो नहीं मिली, तो पैगी ने कहा कि अब वो जा चुके हैं तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। नाउ बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स। तो वो यही सोचती है, कहती जब शायद मैं ना उससे ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तेरे पास कितनी ड्रेस है और वो बोलती थी 100, तो कहती मुझे लगता है शायद वो ना तभी मेरी वजह से उसको ऐसा ड्रेसेस का ड्राइंग वगैरह बनाने का आइडिया आया होगा और उसने जो है ड्रेसेस बनाना शुरू करा होगा। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। मतलब पैगी का ये मानना, पैगी ऐसी थी, थोड़ा ईगोइस्टिक टाइप लड़की थी, तो वो हमेशा अपने ऊपर चीज़ों को लेती थी। तो उसका ये मानना हो गया था कि मेरी वजह से ही वेंडा जीती। अगर मैं वेंडा को ड्रेसेस के बारे में ना कहा करती, ना चिढ़ाती उसको ड्रेसेस के बारे में, तो ना उसको ड्रेसेस का ख्याल आता, ना ही वो ड्रॉ करती और ना ही वो कॉम्पिटिशन जीतती। तो कहती शायद मेरी वजह से ही जो है वो जीती है। So Maddie turned this idea carefully over in her head. For it there were anything in it she would not have to feel so badly. तो मैडी जो है इस आइडिया को जो है ध्यान से सुनती है, मतलब अपने दिमाग में घुमाती है और वो जानती है दैट देयर वर नथिंग इन इट, कि इस आइडिया में कुछ भी नहीं है, पैगी जो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसलिए जो है उसको कोई ऐसा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। तो पर उस रात जो है मैडी जो है सो नहीं पाई। मैडी ने भी यही सोचा था कि जाके उसको बोलेगी और सॉरी वगैरह बोलेंगे, उसको समझाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जहाँ तक वो सोच रही थी पैगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, तो बुरा मानने की बात थी नहीं। बट फिर भी जो है मैडी को कहीं ना कहीं आज रात जो है नींद नहीं आती। She thought about Venda and her face faded blue dress and the little house she had lived in। क्योंकि उसके दिमाग में बार बार जो है वो वेंडा का ख्याल आ रहा था, वेंडा की बातें घूम रही थी, वो वेंडा की फेडेड ब्लू ड्रेस आ रही थी सामने, और वो छोटा सा घर जो वो देख कर आए थे वो सामने आ रहा था। क्योंकि मैडी ने जो है गरीबी को देखा था, मैडी पॉवर्टी समझती थी क्या होता है। मैडी जानती है कि जब कोई हमें चिढ़ाता है वैसे तो हमें कैसा लगता है। मैडी जानती थी कि अगर कोई हमको जो है हमारी चीज़ों से हमको वंचित करे, हमें वो सारी फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी ना मिले तो कैसा लगता है, ऐसा मैडी जानती थी। इसलिए मैडी जो है वो रात सो नहीं पाई और उसके मन में बार बार सब वेंडा को लेकर सारी चीज़ें घूम रही थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस। और एकदम से फिर उसके बाद जो है पहले वो मतलब वेंडा की जो डिस्कम्फर्ट चीज़ें थी, जो मैडी की वेंडा की डिसएडवांटेजेस थी उन्हें दिख रही थी। फिर उसके दिमाग में जो है उसके 100 ड्रेसेस वाली पिक्चर्स आती हैं, वो पेंटिंग्स आती हैं जो क्लास में पूरी लाइंड अप होकर उन्होंने सजा रखी हैं, तो वो उसके दिमाग में आता है। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड अ फोरहेड टाइट इन अ हैंड्स एंड रियली थॉट। तो जब दिमाग में इतना सब घूम रहा था, इतनी परेशान हो रही थी, इतनी टेंस हो रही थी मैडी, तो एकदम से नींद तो आ नहीं रही थी, तो वो उठती है और उठ के अपने सर को बहुत ज़ोर से अपने फोरहेड को ऐसा दबाती है और सोचती है कि उसे करना क्या चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। और बहुत सोचने के बाद जो है वो आखिरकार एक डिसीजन लेती है, कंक्लूजन पे पहुंचती है। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। और वो डिसीजन ही लेती है और बहुत ही बोल्ड और बहुत बड़े डिसीजन लेती है दैट शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि अब जो है वो कभी भी पैगी के साथ ऐसे किसी काम में जो है वो खड़ी नहीं होगी और ना ही वो जो है कुछ बोलेगी इस बारे में। मतलब जब पैगी कुछ बोल रही थी तो उसको जो है उसका नहीं करना चाहिए था, उसके साथ नहीं होना चाहिए था, तो वो डिसाइड कर लेती बस अब नहीं करूँगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन यानी किसी का मजाक उड़ाना, उसको अनकाइंडली अनफेयरली उसको ट्रीट करना, तो उसने ये सोचा कि अगर अब वो किसी को देखेगी भी ना ऐसे कि किसी के साथ तो ऐसा मजाक उड़ा रही है, ऐसा कुछ कर रही है, दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स शी हैड स्पीक अप। तो उसने सोच लिया कि अगर मेरे सामने अब कोई किसी के नाम को लेके या किसी की ड्रेस को लेके अगर उसका मजाक उड़ाएगा तो मैं वो फर्स्ट पर्सन होंगी जो सबसे पहले उसके लिए आवाज़ उठाऊंगी और उन्हें मना करूंगी कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि मैडी अपने आप को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मान रही थी कि अगर मैंने शायद पैगी को रोक दिया होता तो आज वेंडा यहाँ पर होती। इवन इफ़ इट मेंट लूजिंग पैगीज़ फ्रेंडशिप, भले ही इसकी वजह से क्या हो जाए, भले ही इसकी वजह से पैगी की फ्रेंडशिप क्यों ना चली जाए, ठीक है। क्योंकि वो पॉइंट किसको कर रही है यहाँ पे, सीधे सीधे वो पैगी को ही पॉइंट कर रही है, क्योंकि पैगी ही वो लड़की थी जो सबको मजाक उड़ाया करती थी या ऐसी चीज़ों को लेके जो है वो परेशान करती थी। तो वो कह रही कि मतलब मैं चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी में पैगी भी आती है और कहती चाहे पैगी की फ्रेंडशिप क्यों ना चली जाए पर मैं उसको ऐसा करने नहीं दूंगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन।
अगेन। अब आखिरकार वेंडा की सारी जो प्रॉब्लम थी उनको ठीक कर दिया जाए, ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वेंडा तो वहाँ से जा चुकी है। तो वेंडा होती शायद वो उसके लिए करती, पर खैर अब उसने डिसाइड कर लिया कि वेंडा के साथ तो नहीं कर पाई, बट आगे अब अगर कोई भी पर्सन ऐसा मिलेगा जिसके साथ अगर ऐसा कुछ होता है और वो अगर अनहैप्पी होता है इन वजह से या सैड होता है, तो मैं जो है उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी और मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा मैडी जो है डिसाइड करती है। सो ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। तो सैटरडे को जो है मैडी पैगी के साथ दोपहर में रहती है एंड दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रॉन्स्की। और वो लोग क्या कर रहे थे, वो दोनों को कहीं ना कहीं मन में था कि हमको जो है सॉरी बोलना चाहिए, रिग्रेट करना चाहिए। तो वो दोनों मिलकर वेंडा के लिए एक लेटर लिख रहे थे एंड इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वॉन। और मतलब कुछ में बहुत ज़्यादा बातें नहीं लिखी थी, बहुत पछतावा नहीं था कि आपको तुम्हें आना चाहिए, वापस मत जाओ, वापस आ जाओ, मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिंपल एक फ्रेंडली लेटर लिखा था और वेंडा को बताया था कि जो कंपटीशन हुआ था तुम्हारी ड्रेसेस सबको बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी, हमको भी अच्छी लगी और तुम जो है वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी हो। They told her how pretty her drawings were and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher। और साथ में बस ये पूछ रहे थे कि अब तुम जहाँ पे रह रही हो वहाँ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, जो नए टीचर्स हैं वो अच्छे हैं कि नहीं। एंड they had meant to say they were sorry। और साथ साथ उन्होंने आखिरी में ये भी लिखा कि हाँ मतलब जो हमारी वजह से अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा है, कुछ गलती हुई तो हमको माफ़ करना। But it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend। और मतलब जो उन्होंने लेटर लिखा वो बहुत रिग्रेटिंग वाला, रिक्वेस्ट वाला कुछ नहीं था वो एक फ्रेंडली नोट पर ही। तो उसकी एंडिंग भी जो थी वो एक फ्रेंडली नोट पे ही ख़त्म होती है, बिल्कुल ऐसे लिखा उन्होंने लेटर जैसे अपने एक अच्छे फ्रेंड को लिखा जाता है। एंड दे साइंड इट विद लॉट ऑफ एक्स फॉर लव। और उन्होंने ऐसे एक्स करके जो है फॉर लव उन्होंने साइन करा कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। एंड दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन हाइट्स राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। और उन्होंने जो है बॉगिन हाइट्स पे जो है उसको लिखकर प्लीज़ फॉरवर्ड एनवलप के ऊपर लिख के और बॉगिन हाइट लिख के और उनके फादर का नाम वाम लिख के जो है उसको उन्होंने पोस्ट कर दिया। नाउ डेज पास एंड देयर वॉज नो आंसर। अब कई दिन पास हो गए और कोई जवाब नहीं आया। अगर लेटर डिलीवर हो जाता तो जवाब आता, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट। तो हो सकता है कि कोई जवाब नहीं आया, पर हो सकता है क्या पता वेंडा को रिसीव भी हो गया हो। पर शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गेट गोइंग टू आंसर। और क्या पता वो इतनी ज़्यादा दुखी हो और इतना ज़्यादा हर्ट हुई हो कि अब वो हमारी किसी बात का कोई जवाब देना नहीं चाहती हो। तो यू कुड नॉट ब्लेम हर, तो तुम उसको जो है ब्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब दो ही कारण हुए होंगे, या तो वो डिलीवर नहीं हुआ होगा और अगर डिलीवर हो गया होगा तो वेंडा को जवाब देना चाहिए था, पर वेंडा जवाब नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि हो सकता है बहुत दुखी हो, बहुत हर्ट हुई हो और उसको लगता हो कि अब जो है मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, शायद इसलिए कोई जवाब ना दे रही हो। तो खैर हाँ, तुम उसको जो है ब्लेम इस बात के लिए नहीं कर सकते। सो वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। तो अब पहले तो दिन थे, अब हफ्ते बीत गए और अब तक भी जो है वेंडा का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो मतलब पोस्ट कैसे हुआ, उन्होंने प्लीज़ फॉरवर्ड इसलिए लिख दिया कि बॉगिंग साइड में तो वो रहते थे, जब लेटर वहाँ पे पोस्टमैन लेके जाएगा तो उसको पर दिखेगा कि वो तो वहाँ पे रहते नहीं, अब तो जा चुके हैं। तो कहाँ जा चुके हैं? हो सकता है पोस्ट ऑफिस वालों को उन्होंने अपना नया एड्रेस लिखवाया हो कि कोई मेल आए तो हमको वहाँ फॉरवर्ड करना, तो हो सकता है फिर पोस्ट ऑफिस वाले वहाँ पहुँचा दें, तो इसलिए उन्होंने प्लीज़ फॉरवर्ड करके उस पर लिखा था। So Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about वेंडा। तो खैर पैगी तो ये सब कुछ भूल चुकी थी कि वेंडा कौन थी, क्या हुआ, कैसे चिढ़ाते थे, कौन चली गई। पर मैडी भी थोड़ा सा जो है अब उसको लेके परेशान होना उसने कम कर दिया था और वो भी जो है रात को ठीक से सोने लगी थी। बस वो स्पीचेस बनाती थी वेंडा के लिए, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज विद हर। मतलब ऐसी मन में सोचती थी कि जब वो वेंडा को चिढ़ाएंगे तो मैं ऐसे बीच में आऊँगी और ऐसे बोलूँगी सबको और सबके जो है डांट लगा दूँगी, सबको झाड़ दूँगी, कोई किसी को वेंडा को कुछ नहीं कहेगा। तो ऐसे मन में सोच के खुश होती थी मैडी भी। सो हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप। और वैसे सोचती थी कि जैसे उसे लड़कियाँ घेरेंगी और उसे वेंडा को चिढ़ाने के लिए बोलेंगे कि वेंडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं, तो कहती मैं वेंडा के बोलने से पहले मैडी जो है वो कहती मैं आगे आऊँगी और मैं आके सबके ऊपर चिल्ला के एकदम से गुस्से में बोलूँगी स्टॉप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एंड देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील। और हर कोई जो है फिर क्या करेगा, अपनी बेइज्जती महसूस करेगा जैसे मैडी जो है फील करती है अशेम्ड। क्यों? क्योंकि मैडी को लगता है अगर उसने सही समय पर पैगी का विरोध करा होता या वेंडा के लिए बोला होता तो आज शायद वेंडा वहाँ पर होती।
So now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. सब बच्चों ने क्रिसमस का टाइम था तो बेल से और जो है बाकी चीज़ों से अपना क्लासरूम सजा दिया था उन्होंने, और ठंड का टाइम होते तो बर्फ़बारी भी हो रही थी. So on the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. तो आज स्कूल का लास्ट डे था, फिर क्रिसमस हॉलीडेज़ विंटर वैकेशन पढ़ना था, तो आज आखिरी दिन टीचर जो है सब बच्चों को क्लास में एक लेटर लेकर आती हैं और सबको वो सामने वो पढ़ती हूँ दिखाती है जो ना आज ही मॉर्निंग सुबह जो है वो रिसीव हुआ. तो पढ़ती हैं तो वो बोलते हैं यू रिमेंबर वेंडा पेट्रॉन्स की. सब बच्चों को बोलती है तुमको वेंडा पेट्रॉन्स की याद है, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट. वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल. तो उसकी टीचर जो है, टीचर मिस मेसन भी काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कि मैं काफ़ी खुश हूँ और कि उसने मुझे लेटर लिखा और मुझे पता लग गया वो कहाँ रहती है, और अच्छा रहा ये मुझे पता लग गया क्योंकि मैं उसको उसका मेडल भेज सकूँगी. एंड आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू. और मैं कहती हूँ मैं वो लेटर जो उसने लिखा है मैं वो तुम सबके सामने पढ़ना चाहती हूँ. द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली. जैसे पहले वाला लेटर उन्होंने सुना था उसके फादर का, ऐसी ही क्लास फिर से एकदम से साइलेंट हो जाती है और बड़े टेंशन के साथ उसको सुनती है. तो सोचते हैं कि अब क्या, पता नहीं क्या लिखा है. सो मिस मेसन तो काफ़ी खुश हो रही थी, तो ऑफकोर्स बात तो अच्छी होगी, तो सब सुनते हैं. डियर मिस मेसन, वो लिखती है वेंडा, हाउ आर यू एंड रूम 13. वो वेंडा पूछती है कि आप कैसी हैं, रूम 13 कैसा है. एंड प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस. और वो वेंडा इतनी काइंड तो थी बेचारी, तो बोलती है कि मैम आप वो इस लड़कियों को बोलना कि वो जो 100 ड्रेसेस की पेंटिंग है, जिसको जो पेंटिंग अच्छी लगे वो अपने घर ले जा सकती है. बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस. क्योंकि अब मेरे नए घर में मेरे पास नई 100 ड्रेसेस हैं. इसका मतलब उसने नई और 100 ड्रेसेस जो उसने ड्रॉ कर लिए एंड ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. और सब मेरे क्लोजेट में जो है मैंने सजा रखी है. आई हैड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस. और कहती है मैम मैं चाहती हूँ कि वो जो ग्रीन कलर की मैंने ड्रेस बनाई है, वो जो लड़की थी पैगी, मैं चाहती हूँ पैगी उस ग्रीन ड्रेस को ले ले विद द रेड ट्रिमिंग, जिसमें मैंने ग्रीन ड्रेस का रेड ट्रिमिंग ऐड करी है, तो वो पैगी वो वाली ले ले मैं चाहती हूँ. और जो उसकी फ्रेंड है मैडी टू हैव द ब्लू वन. और जो उसकी फ्रेंड है मैडी, मैं चाहती हूँ कि वो जो ब्लू वाली ड्रेस मैंने बनाई है वो मैडी वाली ड्रेस लेके जाए अपने घर. फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू. और वो कहती है कि इस क्रिसमस जो है मैं अपने स्कूल को सच में मिस कर रही हूँ, और जो मेरे नई टीचर है मिस मेसन, वो आपके जितने अच्छे या आपके जितने काइंड नहीं है, आप ज़्यादा अच्छी हैं, वैसा बोलना चाहती है. सो मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. और सबको क्रिसमस जो है वो विश करती है. एंड योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रॉन्स्की. Now on the way home from school, Maddie and Peggy held her drawings very carefully. तो अब लड़कियों ने सबने सुना, सबको अच्छा लगा. सो मैडी और पैगी ने भी वही ड्रेसेस जो वेंडा ने कही वो उन्होंने ले लिया, सब अपने घर लेके जाने लगी. एंड ऑल द हाउसेज हैड रेथ्स एंड हॉली इन द विंडोज़. और सबके घर में जो है वहाँ पे ऐसा चीज़ें सजी हुई रखी थी, सबके घरों में सब चीज़ें डेकोरेट हो रखी थी, क्रिसमस का टाइम था. एंड आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज. ग्रॉसरी स्टोर के बाहर जो लोगों ने क्रिसमस ट्री लगा रखे थे स्टैक करके के ऊपर ऐसे ग्रुप में मतलब झुंड में लगा रखे थे उन्होंने एक साथ बहुत सारे. एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्नोपियस ऑफ लाइक ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर और स्ट्रंग. और कुल मिला के जो है वहाँ पे ये कॉर्नोपियस होता है, ये डेकोरेटिव कंटेनर होता है जो हम लोग क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए रखते हैं. तो वहाँ पे मतलब कहते हैं स्टोर में वो कैंडीज़ थी वहाँ पर, पेपरमेंट की और भी सजाने की चीज़ थी, ट्रांसपेरेंट पेपर थे, और क्रिसमस ट्री को जिस जिस चीज़ से डेकोरेट किया जाता है वो सब चीज़ें वहाँ पर थी. द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस. और कहते हैं हवा में भी जो है क्रिसमस की खुशबू थी. क्रिसमस की खुशबू ने मतलब कि चारों तरफ जो एकदम त्यौहार जैसा माहौल था, फेस्टिव माहौल था, सब खुश थे. एंड द लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. और सब लोगों ने जो है लाइटिंग वगैरह कर रखी थी, तो स्नो तो वाइट कलर की, तो उस पर डिफरेंट कलर्स के रिफ्लेक्शन आ रहे थे. बॉय सेट पैगी. तो पैगी बोलती है बॉय, मतलब ये एक फ्रेज़ है उसको बोलने का कि जैसे किसी अच्छी बात को एक्सप्रेस करते हैं. सो दिस शो शी रियली लाइक्स अस. वो कहती है कि ये पैगी बोलती है यार मैडी, अगर उसने हमें हमारा पर्टिकुलर नाम लेके हमको ड्रेसेस दिए तो इसका मतलब वेंडा हमको पसंद करती थी. एंड इट शोज शी गॉट आर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट. और कहती मुझे पक्का लगता है कि उसको हमारा लेटर मिल गया था, और जिस तरीके से उसने हमारा नाम लेके हमको ये चीज़ें दी हैं, अपनी पेंटिंग दी हैं, तो मैं जानती हूँ वो ये हमको बताना चाहती है कि सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो. एंड दैट्स दैट. और मैं जानती हूँ हाँ यही बात है कि वो समझ गई है कि सब कुछ मतलब बताना चाहती है कि सब कुछ ठीक है और उसको हमारा लेटर जो है मिल चुका है.
आई होप सो सेड मैडी सैडली। तो मैडी थोड़ा दुखी से होकर बोलते कि हाँ आई होप सो कि काश उसको मिल गया और उसने हमें माफ़ कर दिया हो। शी फेल्ट सेड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन। और वो दुखी क्यों थी कि उसको पता था वेंडा पेट्रोंस्की को दोबारा नहीं मिलने वाली। एंड कुडेंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम। और उनके बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या उनके बीच में कमी थी, अब वो कभी भी वेंडा के साथ वो ठीक नहीं कर पाएगी, इसलिए मैडी थोड़ा परेशान थी। सो शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉन प्लेस द पिंक फ्लैट वॉलपेपर इन द बेडरूम। तो वो जाती है मैडी और उसके जो पिंक फ्लैट वॉलपेपर वाला जो उसकी दीवार थी उसने उस पर पिंक फ्लावर वाला वॉलपेपर चिपका रखा था और उस दीवार पे जो बेडरूम की दीवार पे वो पेंटिंग को टांगती है। द शैबी रूम, शैबी क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा रूम था नहीं वो और उसमें इधर उधर सब चीज़ें टंगी हुई थी। तो शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर। बट जब उस शैबी रूम में उसने वो पेंटिंग लगाई तो वो दीवार और कमरे की खूबसूरती अचानक एकदम से बढ़ जाती है, इतनी सुंदर पेंटिंग थी वो। सो मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। तो मैडी जो है अपने बेड पे बैठ जाती है और बहुत ध्यान से उस ड्राइंग को देखने लगती है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। फिर वो एकदम से खड़ी होती है और पेंटिंग की तरफ देखती है, पर पेंटिंग की तरफ देख के कुछ बोलती नहीं है बिकॉज वेंडा जो थी हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। मतलब कुछ भी हो, चाहे वेंडा कैसी हो, कुछ भी कराओ, पर और उसने चाहे वेंडा के लिए कुछ करा ना कराओ या वेंडा ने ना कराओ, पर वेंडा ने उसके साथ जो है हमेशा कैसे कराया, एक नाइस बिहेवियर उसके साथ हमेशा दिखाया। और अब जाते जाते भी मैडी के साथ एक नाइस बिहेवियर दिखाया कि वो पेंटिंग मैडी को उसने गिफ्ट करी। नाउ टीयर्स ब्लर्ड हर आइज़। और ये सोच के और ये देखकर जो है मैडी रोने लगती है कि मैं कितनी जो है एकदम क्रूअल रही और मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया, जबकि वो मेरे जैसी थी, मुझे साथ देना चाहिए था, उसके लिए बोलना चाहिए था, और वो बेचारी मेरे लिए जाते थे भी कितना काइंड एटीट्यूड रखती है, मेरे लिए कितना सोच रही है। एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। और वो घूर के जो पेंटिंग की तरफ बहुत देर तक देखती रहती है। देन हेस्टिली यानी अचानक से उसको एकदम जल्दी से कुछ होता है एंड शी रब्ड हर आइज़। और अपनी आंखों को मलती है एंड स्टडीड इट इंटेंटली। और पेंटिंग को और गहराई से देखती है और डीपली उसको समझने की कोशिश करती है। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। तो वो क्योंकि वो पेंटिंग में जो उसने कलर इस्तेमाल करे थे वो इतने विविड थे, इतने डिफरेंट कलर थे, इतने खूबसूरती से वो कलर्स उसने कर रखे थे वेंडा ने कि किसी का ध्यान पेंटिंग के फेस पे या हेड पे तो गया ही नहीं, सबका ध्यान पेंटिंग के सिर्फ ड्रेस पे था। बट इट लुक लाइक हर मैडी। अब मैडी जब उस पेंटिंग की तरफ देखती है और देखती रह जाती है कि उस पेंटिंग में जो लड़की उसने ड्रॉ कर रखी है वो लड़की तो बिल्कुल किसकी तरह लग रही है, वो तो बिल्कुल मैडी की तरह लग रही है। तो इतनी ब्रिलियंट आर्टिस्ट थी वेंडा कि उसने ड्रेस तो खूबसूरत बनाई, पर साथ में जो उसने वो उसमें लड़कियां जो उसने बनाई वो भी उसने सोच सोच के बनाई कि कौन कौन होनी चाहिए। तो वो पर्टिकुलर ड्रेस इसलिए उसने मैडी को ले जाने के लिए बोला क्योंकि उस पर्टिकुलर ड्रेस में उसने मैडी को ही ड्रॉ कर रखा था। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, बिल्कुल उसकी तरह लग रहा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। वो समझ गए कि वेंडा ने सच में वो इसी के लिए ही ड्रॉ करी थी। मतलब वेंडा पहले से ही उसको जो है चाहती थी कि मैं मैडी को दूँ, ये दूँ। वो लोगों ने कभी वेंडा के साथ बात नहीं करना चाहा, वेंडा को अच्छा फील नहीं कराना चाहा, पर वेंडा बेचारी सबके लिए अच्छा सोचती थी। उसको थोड़ी पता था ऐसे जाना पड़ेगा। और जब उनको चिढ़ाते थे तब भी जो है वो उसके लिए सोचते थे और उसने जो है वो मैडी के लिए ही ड्रॉ करी। एंड एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज। और फटाफट जो है मैडी ने जब देखा तो पैगी के घर जाती है। एंड पैग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर। वो कहती है पैगी मुझे अपनी पिक्चर दिखा। तो पैगी पूछती है कि क्या हुआ। एज दे क्लैटेड अप टू हर रूम, तो फटाफट वो पैगी के रूम में जाते हैं जहाँ वेंडा की ड्राइंग उसने जो है ऐसा फेस डाउन ऑन द बेड, ऐसे बेड पे जो उल्टी करके उसने रखी थी। सो मैडी केयरफुली जो उसको पेंटिंग को उठाती है और देखती है, और वो देखते मैडी फिर समझ जाती है कि इसमें किसको ड्रॉ कर रखा है उसने, पैगी को। तो बोलती है लुक शी ड्रू यू। तो पैगी को दिखाती है कि पैगी देख, इसका फेस पे ध्यान दे और उसने तुझे ड्रॉ करा है। दैट्स यू, ये तुम हो, शी एक्सक्लेम्ड। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और बिल्कुल सही था क्योंकि उस पिक्चर का फेस और जो हेड था वो बिल्कुल सच में किसकी तरह था, वो पैगी की तरह था। वॉट डिड आई से सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। तो पैगी बेचारी देख के इमोशनल हो जाती है और कहती है यार मैं क्या कहूँ इसमें, और सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो तो बेचारी हमको जो है सच में बहुत ज़्यादा लाइक करती थी कि उसने हमें ही ड्रॉ करा है। एंड येस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। और वो दोनों जो है मैडी और पैगी जो है अपनी पेंटिंग्स देख के जो दोनों रोने लगते हैं, उन्हें खूब आंसू आ जाते हैं और वेंडा के बारे में सोच सोच के बेचारी खूब दुखी होती है, रोना आता है उनको कि वो सनी स्पॉट में जब वो स्कूल यार्ड में वेंडा खड़ी रहती थी एंड लुकिंग स्टॉलिडली और अलोन एकदम दिखती थी
ओवर द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, अकेले जो खड़ी होकर बेचारी वो सब लड़कियों की तरफ देखती थी जो हंस रही होती थी, खेल रही होती थी। एंड आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, और उनको देखकर फिर वहाँ से वो चली आती थी। क्यों? क्योंकि पूरे स्कूल में कोई सिंगल ऐसा पर्सन नहीं था जो वेंडा से बात करता या उससे मिलता, और वो बेचारी सबके लिए इतना सोचती थी। आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ऑफ दैम ऑल लाइंड अप, और सिर्फ वो एक मोमेंट होता था जब लड़कियां उससे बात करती थी। और वो कौन सा? जब वेंडा सबको जवाब देती थी कि हाँ श्योर मेरे पास 100 ड्रेसेस, और सारी सारी क्या हैं वो लाइंड अप है। क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए, थैंक यू।